परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणम द्विवार्षिकम पाठ्यक्रम की इस श्रृंखला की 49वीं कक्षा में आज हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, आज संस्कृत भाषा शिक्षणम की 49वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा। आज इस द्वितीय भाग का, ये द्वितीय भाग है, इसका 4th लेसन है, चतुर्थः अभ्यासः। तो चतुर्थः अभ्यासः आज पढ़ेंगे आप। चौथा अभ्यास। ठीक है, किसी को कोई शंका नहीं है, सभी लोग निशंक हैं। बहुत सुंदर, आप परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए आपको शंका नहीं होती है। चलिएगा, मैंने प्रातःकाल आपको समूह में जो पढ़ाना है वो भेज दिया है, और उसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो आपने अच्छी प्रकार से अवलोकन किया होगा। लाइक भी कीजिएगा, मेरे पाठ को लाइक करना परम आवश्यक है। तो हमने कल तृतीय अभ्यास में स्त्रीलिंग के शब्द दीर्घ आकारांत लता रमा के सदृश उनको पढ़ा था और उनका अनुवाद भी बनाए थे। आज हम चतुर्थ अभ्यास में सबसे पहले शब्दावली पढ़ते हैं। ठीक है, शब्दावली इसमें जो दी है वही पढ़ेंगे। आपके पास में पुस्तक होगी, जिन पाठकों के पास पुस्तकें नहीं है वो पुस्तकों को मंगा लें। पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध हैं। आइएगा, शब्दावली। हारिहि, हारिहि कहते हैं, विष्णु को भी कहते हैं, परमात्मा को भी कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं हरि। और हरि ही किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। हरि नाम का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। और परमपिता परमेश्वर को भी हरि कहते हैं, क्योंकि वो सबके दुखों को हर लेते हैं। क्या? हरति दुखानि याह सह हरि। जो प्राणियों के दुखों का हरण कर लेते हैं, प्राणियों के दुखों को दूर कर देते हैं, उस प्रभु को, उस विष्णु को, उस शिव को क्या कहते हैं? हरि ही। इसलिए भगवान को हरि कहते हैं, क्योंकि वो दुखों का हरण करते हैं। जो उनके गुणों का चिंतन करता है, मनन करता है, प्रभु का ध्यान करता है, उसके दुखों को प्रभु हरण कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए हरि ही मीन्स विष्णु। आगे, यति ही। यति ही का अर्थ है सन्यासी। सन्यासी मीन्स साधु, संत, महात्मा। रवि ही, रवि मीन्स सूर्य, सन, आप जानते ही हैं। अग्नि ही, अग्नि मीन्स आग, फायर। हाँ, लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ऐसे लिखिए, कमेंट में लिखिएगा, सजा दीजिएगा यूट्यूब को कमेंट लिख करके संस्कृत के। गिरिहि, गिरिहि मीन्स पहाड़।
गिर मीन्स पहाड़, माउंटेन। तो ये शब्द हो गए आपके, ठीक है। अब आ जाते हैं धातुएं। धातु, हाँ जी, तुद, ये तुद धातु है। इसका अर्थ है दुख देना, टू पेन, किसी को दुख देना, कष्ट देना, तो तुद। और इश, ये इश धातु है, इसका अर्थ है चाहना, टू डिजायर। तीसरी धातु है स्पृश, ठीक है। स्पृश का अर्थ है चाहना, छूना, छूना, स्पृश में छूना, चाहना तो अलग होती है, स्पृह होती है वो, ये स्पृश है। स्पृश मीन्स छूना, इश मीन्स चाहना है। और प्रच्छ मीन्स पूछना। ये सभी धातु है। आप अपनी कॉपी पर एक पीछे वो बना लीजिएगा सीरीज, वहां लिखते जाइएगा, कलेक्शन कीजिएगा एक जगह इकट्ठा। तो प्रच्छ मीन्स पूछना, टू आस्क। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, अब जोश आ गया है आपको। इसी प्रकार से उत्साहित रहिएगा हमेशा और पढ़ते रहिएगा। हमने बीच में आपको थोड़ी छुट्टी दी थी, इसलिए आपको अब आप मन लगा करके पढ़ेंगे, तो आगे भी कभी, अभी जल्दी से छुट्टी नहीं देंगे पर आपको। चलिए, तो ये शब्द हैं, इनको आपको याद करना है। ये शब्द कैसे हैं? इन शब्दों के अंत में ई है, तो ये ह्रस्व इकारांत हैं और पुल्लिंग हैं। मैंने हरि शब्द के रूप आपको पिछले भाग में पढ़ा दिए थे, फिर भी इसमें भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सभी शब्द ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग हैं और ये धातुएं हैं, ठीक है। अब क्या होता है अभी बताएंगे। ये तुद को प्रथमा में क्या बनता है? वो लट लकार प्रथम पुरुष में एक वचन में तुदत्ति, ऐसे मैं अभी बतला देता हूं। और इसका बनता है इच्छति, और स्पृश का बनता है स्पृशति। और प्रच्छ का बनता है पृच्छति। ये री हो जाता है, ठीक है, पृच्छति। तो इस प्रकार से लट वाक्य को भू के सदृश रूप चलाने हैं, कोई कठिन नहीं है, सरल है। और आपको इसमें इस अभ्यास में विधिलिंग का प्रयोग करना है, विधिलिंग के रूपों का प्रयोग करना है। ये तो लट लकार का मैंने बतलाया आपको, ठीक है। और इसका विधिलिंग का रूप भी मैं आपको एक एक लिख करके बतला देता हूं। आपको याद करना है लटका, लोटका, लंका, विधिलिंग का। तो आज इसका विधिलिंग का इसका बनेगा तुदेत, ठीक है। इसका बनेगा इच्छेत, और भवती के सदृश चलेंगे रूप। और इसका स्पृशेत, और इसका बनेगा आपका पृच्छेत, ठीक है। ये विधिलिंग के रूप है, विधिलिंग। ठीक है, विधिलिंग के रूप है ये, एक एक रूप लिखा है। मैं अभी उच्चारण करके भी आपको बतला देता हूं, ठीक है। पहले तुद का करता हूं, सभी लकारों का कर देता हूं। अभी तक 4 लकार है विधिलिंग तब तक का, जिससे आपको सरलता होगी, ठीक है। हाँ, लट लकारः तुदति, तुदतः, तुदन्ति, तुदसि, तुदथः, तुदथ, तुदामि, तुदावः, तुदामः। लोट लकारः तुदत्तु, तुदताम, तुदन्तु,
तुद, तुदतम, तुदता, तुदानी, तुदाव, तुदाम। लंग लकार अतुदत, अतुदताम, अतुदन, अतुदह, अतुदतम, अतुदत, अतुदम, अतुदाव, अतुदाम। लंग लकार का और विधिलिंग का मैंने लिखा है आपको। तुदेत, तुदेताम, तुदेयुः, तुदेह, तुदेतम, तुदेता, तुदेयम, तुदेवा, तुदेमा। ठीक है। और लिट लकार में आगे बताएंगे कल के अभ्यास में। तो इनके रूप आपको याद करने। इसी प्रकार से इसका भी मैं जल्दी से बतला देता हूं आपकी सहायता के लिए। लट लकारः इष्टातुः, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथः, इच्छथ, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। लोट लकारः इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, इच्छा, इच्छतम, इच्छाता, इच्छानि, इच्छाव, क्षामा। लंग लकारः, लंग लकार में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। इसमें मैं बतला देता हूं आपको क्या परिवर्तन आएगा। अब देखिएगा, इसको हटा देते हैं, नहीं इधर लिख देता हूं मैं। लंग लकार लंग, इसका लंग लकार में बनता है ऐच्छत, ऐसा बनेगा। ये ध्यान रखना है आपको। जो नियम पहले बता दिया अलगता है और यहाँ पर वृद्धि आदि हो जाती है, तो आपको भी याद करना है केवल ऐच्छत, ऐच्छताम, ऐच्छन, ऐच्छः, ऐच्छतम, ऐच्छत, ऐच्छम, ऐच्छाव, ऐच्छाम। बन गई बात। अब आ गया जी विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में आ जाइएगा। इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयुः, इच्छेह, इच्छेतम, इच्छेत, इच्छेयम, इच्छेवा, इच्छेमा। बन गई बात, बना दीजिए। अब आ जाइएगा स्पृश धातु, सबके कर देते हैं। स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, स्पृशसि, स्पृशथः, स्पृशथ, स्पृशामि, स्पृशावः, स्पृशामः। थोड़ा कठिन है, बोलिएगा, प्रयास कीजिएगा। लोट लकारः स्पृशतु, स्पृशताम, स्पृशन्तु, स्पृश, स्पृशतम, स्पृशत, स्पृशानि, स्पृशाव, स्पृशाम। ठीक है। अब मैं तो बिना देख के बोल रहा हूं जी, आपको भी बिना देख के बोलना है। लंग लकार आज जोड़िएगा, पहले नियम बता दिया। आज जुड़ता लंग लकार में तो अस्पृशत, अस्पृशताम, अस्पृशन, अस्पृशः, अस्पृशतम, अस्पृशत, अस्पृशम, अस्पृशाव, अस्पृशाम। ठीक है। अब आ जाइएगा विधिलिंग। स्पृशेत, स्पृशेतम, स्पृशेयुः, स्पृशेह, स्पृशेतम, स्पृशेत, स्पृशेयम, स्पृशेव, स्पृशेमा। एक और बची है जी। मूल धातु अप्रच्छ, परंतु रूप इसके ऐसे चलते हैं, रि बन जाती है रि। तो पृच्छति, पृच्छतः,
पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। ठीक है, आगे आइएगा, लोट लगा रहा। पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, पृच्छ, पृच्छतम, पृच्छत, पृच्छानि, पृच्छाव, पृच्छाम। लंग लगा रहा। आज जोड़िएगा पहले धातु से। अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, अपृच्छः, अपृच्छतम, अपृच्छत, अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम। थोड़ा जल्दी बोला, जल्दी भी आपको बोलना सीखना है। अब आ जाइए विधिलिंग। पृच्छेद, पृच्छेताम, पृच्छेयुः, पृच्छेः, पृच्छेतम, पृच्छेत, पृच्छेयम, पृच्छेव, पृच्छेम। देखिए मैंने बोल के बतला दिया है। बोलने में शक्ति व्यय होती है। आप भी बोले होंगे तो आपको अनुभव हुआ होगा। लिट लकार का कल बताएंगे, आज नहीं कल। आगे एक नहीं दौड़ती, पहले आज जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। आज विधिलिंग तक का है। विधिलिंग तक मैंने बतला दिया जी आपको। आगे की बात आगे, सावा कल की बात आज बताने लगेंगे तो आज की बात छूट जाएगी। तो ये आपको याद करना है। और मैंने आपको हरि शब्द के रूप भी आज भेजे थे, उनको भी आपको स्मरण करना है। ठीक है, क्या करना है? स्मरण। पहले भी करा दिया है परंतु फिर आज कराएंगे। यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास में पुस्तक है, पुस्तक देखिएगा। ठीक है, और हाँ, इस पुस्तक में तो नहीं है, दूसरी वाली पुस्तक में है। ये पुस्तक भी मंगाई आप लोगों ने, इसमें है इसका। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि एक पुस्तक है रूपचंद्र का। तो रूपचंद्र का पुस्तक बहुत सुंदर है। यदि आपको मैं अभी दिखला देता हूं, आप ऐसा ना सोचना कि गुरुजी बीच में दुकान चलाने लग गए जी। अपनी दुकान नहीं जी, आपके सहयोग के लिए मैं पुस्तकें बतलाता हूं। ये पुस्तक है रूपचंद्र का, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर। इसमें शब्द रूप भी है, धातु रूप भी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये आपको मोटी पुस्तक है। इसके अंदर सभी हरि के रूप और 10 लकारों के धातुओं के रूप हैं। तो मेरा यही निवेदन है, यदि आप मंगा सकते हैं, इसको मंगाने में समर्थ हैं, तो इस पुस्तक को आप अवश्य मंगा लीजिएगा। तो आपको रूपों की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। इसमें धातु रूप भी है और शब्द रूप भी है, बस ये दो ही चीजें इसके अंदर जी। और इसके अंदर पेज हैं 700 पेज के करीब हैं। हम आपको उसमें व्हाट्सएप समूह में इसका अंदर का पृष्ठ भेज देंगे, तो वहां देख लीजिएगा। इस प्रकार से इसमें रूप दिए गए हैं, तो आप मंगा लेंगे तो आपको ये बहुत सुविधाजनक रहेगी। ये अधिक रेट की नहीं है, मोटी पुस्तक है बहुत, परंतु इसका रेट अधिक नहीं रखा गया है। बस हम अभी यही कह सकते हैं, रेट अधिक नहीं है। हाँ, धातु रूप भी है, शब्द रूप भी है इसमें जी। तो अब हरि शब्द के रूपों को देखिएगा जल्दी से। हरि शब्द के रूपों का उच्चारण कराता हूं मैं। देखिएगा, अपनी पुस्तक खोलिएगा, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी उसको खोलिएगा। हरि, हरि, हरयाः, हरिं, हरि, हरीन्, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः, हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हर्योः,
हरिणाम, हरऊ, हर्योः, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। ठीक है। इसी प्रकार से आपको यति के, रवि के, अग्नि के, गिरि के रूप भी चलाने हैं। मैंने वहां पर आपको एक साइड में संक्षिप्त रूप भी भेजे हैं, तो वो संक्षिप्त रूप आप इन शब्दों में लगा करके रूप चला सकते हैं। संक्षिप्त रूप जो आपको भेजे गए हैं, तो उनको लगाने के लिए आपको क्या करना है, इन शब्दों जैसे यति में लगाना है, यति शब्द है तो इसमें संक्षिप्त रूप जोड़ना है, तो आपको क्या करना होगा, अंतिम ई को हटा देना होगा। इसमें आप संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें संक्षिप्त रूप आप जोड़ दीजिएगा तो आपके शब्द रूप बनते चले जाएंगे। ये आपको वहां देखना है, क्योंकि यहाँ लिखने पर बहुत टाइम लग जाएगा, कक्षा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। संस्कृत हिंदी शब्दकोश भी है, सभी आपको सूची भेजी गई है व्हाट्सएप पर, सूची आप हमसे अलग से, क्योंकि क्लास के समूह में हम ये चीजें नहीं भेज सकते हैं, वहां पर केवल कक्षा संबंधी चीजें ही भेजी जाएंगी। तो ये संक्षिप्त रूप आपको ऐसे बनाने हैं, और ये ध्यान रखना है जिस शब्द के अंदर र है तो तृतीया और षष्ठी, तृतीया एक वचन में और षष्ठी बहुवचन में न को अण हो जाएगा। जैसे यति है, इसमें र नहीं है, श नहीं है, तो इसका तृतीया में क्या बनेगा, यति न। ठीक है। और आपका जैसे ये था आपका गिरी है, गिरी का क्या बनेगा, गिरिण। तो क्यों, क्योंकि इसमें र आ गया, इसमें र नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से श, तो ये दो, इनमें से कोई भी वर्ण यदि शब्द में आएगा तो ना को अणा हो जाता है, तृतीया एक वचन में और षष्ठी बहुवचन में। बस ये आपको पहले अच्छी प्रकार से समझा दिया है हमने, और आगे समझाएंगे। अभी तो और आगे समझाना है, ये नहीं समझ में आए तो घबराने की बात नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको यति के रूप चलाने, यति, यति, यतयः, यतिम, यति, यतीन, यतिना, यतिभ्याम, यतिभिः, यतये, यतिभ्याम, यतिभ्यः, यतेः, यतिभ्याम, यतिभ्यः, यतेः, यत्योः, यतीनां, यतौ, यत्योः, यतिषु, हे यते, हे यति, हे यतयः। हमको तो याद है, आपको भी याद कर लेंगे तो आपको भी ऐसे ही मुख से निकलेंगे, झट 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 झट, झटती 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 झटती। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। मित्रों, आज से संभाषण की कक्षा भी आरंभ होगी। इसमें ये पूरा अभ्यास नहीं पढ़ाया जाए, कोई परेशानी नहीं है। आज आपको इतना कार्य दे रहे हैं, हम लगभग 10 से 12 मिनट तक अभ्यास वो संभाषण भी करेंगे। मैं संभाषण के लिए आपको पिछले पुस्तक के एक एक अभ्यास की सामग्री को भेजता रहूंगा। इसका एक एक अभ्यास आगे पढ़ते रहेंगे और उसके एक एक अभ्यास को मिला करके संभाषण भी सीखेंगे, क्योंकि संभाषण अभी से नहीं सीखेंगे तो फिर आगे चल के नहीं सीख पाएंगे जी। हाँ, इतः एव आरभ्यताम। आइएगा, द्वितीय का नियम, नियम देखिएगा आप। नियम 9, समय और स्थान की दूरी के वाचक शब्दों में द्वितीया होती है। हाँ, पुल्लिंग है। तो समय और स्थान की, माने स्थान की दूरीवाची और समयवाची शब्दों में क्या होती है, द्वितीया। जैसे पंचवर्षाणि पठति,
पंचवर्षाणि पठति, माने कोई व्यक्ति है तो वो 5 साल पढ़ता है, तो ये कैसा है? ये समय बोधक है। ये कैसा है शब्द? समय बोधक। समय बोधक शब्द है, इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ध्यान रखना है इसी नियम से। द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और ये पंच इसका विशेषण है, इसे पंच पंची रहेगा। तो वह 5 वर्ष तक पढ़ता है। इसी प्रकार से क्रोशम गच्छति, माने कोस भर चलता है, एक कोस जाता है। तो जो क्रोश शब्द है, जो आपको मैं बतला देता हूं, क्रोशम क्रोशम गच्छति, तो ये कैसा है? ये स्थान की दूरी को बतलाने वाला शब्द है। तो ये स्थान की दूरी को बतलाने वाला शब्द है, इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति हो गई जी? द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, ये कर्म नहीं है, तो ये नियम है। इस नियम से इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। नियम 10 देखिएगा जल्दी से। हाँ जी, इन धातुओं के साथ 2 कर्म होते हैं जी। अभी तक हम पढ़ रहे थे जी, एक वाक्य में एक कर्म होता है। अब कुछ धातुएं आपको ऐसी बतलाई जा रही जिनके 2 कर्म होते हैं। देखिएगा, दुह धातु है, यहां मैं लिख भी देता हूं जिससे आपको सरलता हो जाएगी। एक दुह धातु है। दुह का अर्थ है दोहना, गाय, बकरी, भैंस, ऊंटनी आदि का दूध निकालना। तो इसके और याच माने मांगना है, और प्रच्छ माने पूछना है, और नी माने ले जाना है। तो ये 4 धातुएं आपको यहां बतला रहे हैं। और भी धातुएं हैं, परंतु 4 धातु है। एक मैंने लिख दी, 3 पुस्तक में देखिएगा जी। तो ये 4 धातुओं के 2 कर्म होते हैं। जब इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो 2 कर्म होते हैं। जैसे गाम दुग्धम दोग्धी, ये वाक्य है, गाम दुग्धम दोग्धी। ठीक है, इसका अर्थ है कोई व्यक्ति है, वो गाय का दूध निकालता है। अब आपको लगता है गाय का दूध निकालता है, कहाँ आ गया जी, षष्ठी लगनी चाहिए? नहीं, यहाँ द्वितीय ही होती है। इन्होंने पहले ही बता दिया कि इन धातुओं के साथ में द्वितीय विभक्ति ही होती है। तो गाम दुग्धम दोग्धी, ये क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन, और ये भी क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो ये गऊ का गाम बनता है। अभी रूप आपको याद नहीं है, परंतु आप ये समझिएगा, ये गऊ शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। हाँ, अभी बतला रहा हूं आपकी बात को। तो गाम दुग्धम दोग्धी, तो गाय के दूध को निकालता, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, परंतु संस्कृत में ये दोनों कर्म हैं। ये दोनों क्या है जी? कर्म है। तो कर्म होने से इनमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। नृपम धनम याचते, माने राजा से धन को मांगता है। तो नृपम धनम 2 कर्म हो गए।
गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्य से प्रश्न को पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, शिष्य और प्रश्न दो कर्म हो गए। अजाम ग्रामम नयति, बकरी को गांव में ले जाता है कोई व्यक्ति है, तो इसमें क्या कर्म हुआ, अजा और ग्राम, तो दोनों में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो आज केवल आपको हम इतना ही पढ़ाएंगे, इतना ही आपको होमवर्क देंगे, इसको आपको करना है। ठीक है, शब्दकोश याद करना है आपको, धातुओं के रूप याद करने हैं और लिख करके मुझे भेजने हैं, और आपको हरि शब्द के रूप फिर दोबारा स्मरण करने हैं, हरि के सदृश दूसरे शब्दों के रूप चलाने हैं आपको संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके, और ये जो दो नियम है इनको स्मरण करना है, समझना है विद एग्जाम्पल। अब हमारे प्रेम सागर जी, प्रेम सुधारस माधुरी जी पूछ रहे हैं कि विद्या विहीन पशु में क्रिया का प्रयोग कहाँ है। हाँ जी, ऐसा होता है हिंदी में भी हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि बिना क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। तो विद्या विहीन पशु भवति, इसका अर्थ है पूरा मनुष्य विद्या, विद्याहीन मनुष्य पशु भवति, शॉर्टकट में बोला जाता है। इस पूरे वाक्य का अर्थ है विद्या से रहित व्यक्ति पशु होता है, तो इनका साइलेंट होता है। जैसे इन वाक्यों में कर्ता साइलेंट है, कर्ता का प्रयोग नहीं है, कर्ता का प्रयोग नहीं है, क्रिया है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं। ऐसे ही प्रेम सुधारस माधुरी जी वहां पर क्रिया साइलेंट है, आप क्रिया लगा सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं विद्या विहीन पशु भवति। ठीक है, वही अर्थ है। तो इस प्रकार से आपको आगे समझ में आएगा। तो अत्रैव विरामः, अब यहीं पर विराम देते हैं, कल आपसे पुनः मिलते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।